में स्वागत है। तो आप लोगों का 12 मार्च को एग्ज़ाम है जो कि लास्ट एग्ज़ाम है एसएसटी का। ठीक है, तो उसी से संबंधित ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आ चुका है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे जो एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 8 से, ऋतुएं से। ठीक है, तो ये रहे इनमें से कुछ के यहाँ पे आप लोग आराम से इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना कि तापमान क्या होता है। वायु की ऊष्मा अथवा गर्मी के स्तर की माप को उस स्थान का तापमान कहते हैं। कांगड़ी का मतलब होता है कश्मीर में शीत ऋतु में ठंड से बचने के लिए लोग शरीर को गर्म रखने के लिए एक विशेष प्रकार की अंगीठी का प्रयोग करते हैं। इसे गले में लटकाकर कपड़ों के नीचे प्रयोग में लाया जाता है। यह अंगीठी कांगड़ी कहलाती है। अब देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिया गया है। एग्जाम्पल के लिए शीतलहर। ठीक है, तो शीतलहर जो होता है तापमान सामान्य से करीब 5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाए, इस दशा को शीतलहर कहते हैं। ठीक है, अगर कहीं का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो उसे कहते हैं कि वहाँ पे शीतलहर है। ठीक है ना, कोई भी स्थान हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए ये बात है, ये किसी भी स्थान के लिए हो सकता है। ठीक है ना, अगला है कोहरा क्या होता है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, लू क्या होता है, शिकारा क्या होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं यहाँ पे कि ठंडी में कौन से कपड़े पहने जाते हैं, गर्मी में कौन से कपड़े पहने जाते हैं। ठीक है ना, समर में लोग पहनते हैं सूती कपड़े और जो विंटर्स में ऊनी कपड़े, गर्म कपड़े जैसे कि कोट, शॉल, स्वेटर आदि। और इनके भोजन भी अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, समर में खाते पीते हैं दही, लस्सी, फलों के ठंडे जूस, शिकंजी आदि। और वही विंटर में खाते पीते हैं चाय, कॉफ़ी, गर्म दूध आदि। ठीक है, इत्यादि। खान पान का भी जो वस्तु है ना वो चेंज हो जाता है मौसम के हिसाब से। ठीक है ना, यहाँ पे और भी क्वेश्चन है, इस वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके। प्रश्न नंबर 1 है, भारत में पाई जाने वाली प्रमुख ऋतुओं के नाम बताने हैं। तो भारत में आमतौर पर सर्दी, शीत ऋतु, गर्मी तथा बरसात होती है। ठीक है ना, हमारे भारत में 4 ही मौसम मिलते हैं। एक होता है विंटर, एक होता है समर, एक होता है स्प्रिंग और एक होता है रैनी सीजन। ठीक है ना, विंटर, समर, ठीक है ना, स्प्रिंग एसपी शो कर दे रहा हूँ और जो होगा रैनी सीजन। ठीक है ना, रैनी सीजन। ओके, अब देख ले तापमान किसे कहते हैं, इससे मापने की एक इकाई का नाम बताइए। ठीक है, तो एक इकाई का नाम है, बहुत सारी इकाई का नाम है, जैसे कि एक इकाई सेल्सियस हो गया। ठीक है ना, बहुत सारी इकाइयाँ होती हैं। प्रश्न नंबर 3 है, लू किसे कहते हैं, ये भारत के किस क्षेत्र में चलती है। जो लू है, लू किसे कहते हैं, दिन के समय तेज चलने वाली शुष्क एवं अधिक गर्म हवाओं को लू कहते हैं। यह भारत के उत्तरी मैदान क्षेत्र में चलती है। ठीक है ना, शीत ऋतु में पहने जाने वाले कपड़ों की सूची बनाइए। तो पहले पे स्वेटर, शॉल, जैकेट, स्कार्फ, मफरल आदि। ठीक है, तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं और ये हो जाएंगे खालिस्तान वाले। खालिस्तान के आंसर आपके स्क्रीन पर शो हो ही रहे हैं, ये रहे खालिस्तान वाले। ठीक है ना, सॉरी, खालिस्तान वाले ये आंसर है और ये है राइट रॉन्ग वाले आंसर का, ठीक, क्वेश्चन का आंसर। ठीक, अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, मानसून क्या है, इसको पढ़ लेना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मानसून से संबंधित एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है और ये है ऑप्शन वाले क्वेश्चन एमसीक्यू। इनको एक बार पढ़ लेना और इनके आंसर यहाँ पे है, तो वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे करके इनके आंसर के हिसाब से अपना देख लेना। ठीक है, गुलगर्म और पहलगांव किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो एक बार ना ये वाला क्वेश्चन को हल्का फुल्का पढ़ लेना, ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत याद कर लेना। ठीक है ना, ओके। ग्रीष्म ऋतु में लोग हिल स्टेशनों पर क्यों जाते हैं। पहाड़ों पर तापमान कम होता है अतः मैदानों की तुलना में वहाँ का मौसम ठंडा होता है, अतः लोग ग्रीष्म ऋतु में पर्वतीय क्षेत्र पर जाना पसंद करते हैं। ठीक है ना, 8 नंबर 8 है, पर्व एवं त्यौहार, खुशियाँ एवं उत्साह। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें से कुछ जो है, इसमें से कुछ वर्ड मीनिंग है, इनको आराम से पढ़ लेना, इनको एक्सप्लेन किया गया इन वर्ड्स को। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस खालिस्तान को मनाते हैं, कब मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त को मनाते हैं क्या, बिल्कुल 15 अगस्त को मनाते हैं। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, गांधी जयंती मनाई जाती है। ठीक है, और देखा है ईद एवं बकरीद के साथ खालिस्तान की कहानी जुड़ी है किसकी कहानी से, इब्राहिम की कहानी से जुड़ी है। ठीक है ना, रंगों के त्यौहार का नाम का होली कहते हैं। ओके, बिहू नामक त्यौहार मुख्य रूप से खालिस्तान राज्य में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, बिहू का त्यौहार असम में मनाया जाता है। पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, अब ये मिलान कर लेना है, पोंगल तमिलनाडु और जो ओणम है, ओणम मना कहा जाता है, आपको पता है, कोई नहीं, जो आसान पहले वो मिला, बैसाखी इसमें हो गया। ठीक है, ओके। गणेश चतुर्थी, छठ पूजा बिहार में मनाया जाता है। ठीक है, बिहार का कर दिया। नवरोज़ मनाया जाता है
नवरोज 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 सरहुल मनाया जाता है झारखंड में, ठीक है ना। जो जो ओणम है वो मनाया जाता है केरल में। मकर संक्रांति उत्तर प्रदेश में, ठीक है। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में। नवरोज़ मनाए जाते हैं कश्मीर में, ठीक है। तो क्या मैंने ये सारे ठीक किए हैं, एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। ओके, और ये है ऑप्शन, मतलब इसमें हमें राइट रॉन्ग में टिक करना है। तो इस पर राइट हो जाएगा, इस पर रॉन्ग हो जाएगा, इस पर राइट हो जाएगा, इस पर राइट हो जाएगा, इस पर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब ये दीपावली मनाने के पीछे कौन सी कहानी है, इसको आराम से बता देना, ठीक है। मकर संक्रांति कैसे मनाई जाती है अच्छे से तुम एक्सप्लेन कर देना, आप लोग को पता ही होगा। तो जो खेल वाला है ना, मतलब जो ये वाला चैप्टर है, ये चैप्टर आप आराम से कर लोगे, ठीक है ना। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, आप आराम से कर लोगे। मेन चैप्टर ये होता है खेल खेल में, ठीक है। तो खेल खेल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। यहाँ पे कुछ खेल के नाम दिए गए हैं और खेल में कौन कौन से लोग होते हैं उनको भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है ना। तो एक बार इसको पढ़ लेना, ऊपर वाले जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी हमारा भारतीय खेल है, ओके। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइडिंग कहाँ की जाती है। ग्लाइडिंग हवा में की जाती है, ठीक है ना। पोलो जैसा खेल गधों पर बैठकर कहाँ खेला जाता है। गधों पर बैठकर खेले जाने वाला पोल से मिलता जुलता खेल लद्दाख में खेला जाता है, ठीक है ना। भारत में बर्लिन ओलंपिक में हॉकी में कितने गोल किए, तो कितने गोल किए थे, 36 गोल किए थे, ठीक है ना, भारत ने, ठीक है। और ये है एमसीक्यू वाले, और ये है मिलान करने वाले, आराम से मिलान कर लेना, ठीक है। ऐसे 5 खेलों का नाम बताइए इनको खेलने के लिए सामान की आवश्यकता होती है। कौन कौन से, हॉकी खेलने के लिए, शतरंज खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, पोलो खेलने के लिए और वॉलीबॉल खेलने के लिए आवश्यकता होती है चीज़ों का, ठीक है ना। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, कौन कौन से ऐसे कम से कम 3 खेलों के नाम बताइए जिनको खेलने में सामान की आवश्यकता नहीं होती है। इनमें कोई भी सामान नहीं चाहिए, कौन कौन सा हो जाएगा, कबड्डी, जूडो कराटे, कुंग फू, ठीक है ना। इनमें कोई भी ज़रूरत नहीं चाहिए, सिर्फ हाथ पैर होना चाहिए बस, ठीक है। अपनी पसंद के किसी खेल का नियम बताओ, तो आप अपने हिसाब से किसी एक खेल के बारे में नियम बता सकते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है और एमसीक्यू वाले क्वेश्चन का आंसर ये रहे। चलिए इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से एमसीक्यू देख सको, ठीक है। ओके, आराम से इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। अगला चैप्टर है भारत का प्रशासन। प्रशासन, प्रशासन मतलब क्या होता है, कंट्रोल, ठीक है ना। आराम से देख लो नियम कानून कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो भारत का संविधान, संविधान क्या है, संविधान नियमों, उपनियमों व धाराओं का लिखित संग्रह है जिसके आधार पर ही देश का शासन चलता है और सरकार काम करती है, ठीक है ना। अब देख लीजिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है, उच्च न्यायालय, ठीक है ना। इसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, इंग्लिश में कहते हैं, ठीक। ये है एमसीक्यू, ठीक है, आराम से पढ़ लेना। और इसके आंसर ये रहे, ठीक, उत्तर, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 बनता है यहाँ पे, अंग्रेज, ठीक है ना। अंग्रेज व्यापार करने के लिए भारत आए थे, उन्होंने अपना सबसे पहला कारखाना गुजरात के सूरत में खोला। धीरे धीरे उन्होंने अपनी फ़ौज बनाकर एक बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, ठीक है ना। ओके, इनको एक बार पढ़ लेना। राष्ट्रपति कहाँ रहता है, वह उनका कार्य क्या है, ठीक है। अगला चैप्टर है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, इसमें सिर्फ प्रतीकों के बारे में बताया गया है। तो प्रतीक का हमने एक लिस्ट बनाया है, देख लीजिए, ठीक है, अगर आपको पता है। और देख लीजिए, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है। अब हमें मिलान कर देना है का और खा से। राष्ट्रीय गीत कौन सा अपना है, वंदे मातरम। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय गान जनगण मन है। राष्ट्रीय फूल कमल है। राष्ट्रीय फल आम है, ठीक। का खा को एक बार याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। अब ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, इस चैप्टर से एमसीक्यू बहुत आसान आसान आएगा, ठीक है। ये देख लेना, एक प्रश्न नंबर 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा याद कर लेना ऊपर ऊपर से, ठीक है। अब ये है प्रश्न, ये है पार्ट नंबर 13, हम सब भारतीय हैं। तो ठीक है, देख लीजिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि इनको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। हम सब भारतीय हैं मगर ना क्षेत्र में, वेशभूषा में, खान पान में, मुख्य फसलें, निवास, मुख्य त्यौहार इत्यादि ना हम सब के अलग अलग है, अलग अलग है, ठीक है ना। तो इसको एक बार स्टॉप करके पढ़ लेना, ठीक है ना। तो किस प्रकार से क्या क्या अलग है और कहाँ कहाँ पे क्या क्या अलग है, ठीक है ना, इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित 7 बहनों वाले राज्यों के नाम बताइए। तो आपको ये याद होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा असम है पहले में, तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम। तो ये है 7 राज्य जो कि पूर्व में है राज्य। अब हमें इनको मिलान कर लेना है बच्चों, आप लोगों को मिलान करने आता ही होगा, ठीक है। आप आराम से मिलान कर लेना, ठीक। अब ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये है प्रश्न नंबर 1 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार याद कर लेना, ठीक।
प्रश्न नंबर 4 भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अब है पार्ट नंबर 14 जो कि आखिरी पार्ट है ये वाला, पड़ोसी देश, और इसी चैप्टर से आता है जो मानचित्र रहता है, मानचित्र के क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं, तो इसको एक बार अच्छे से रीडिंग कर लेना, ठीक। MCQ को भी थोड़ा सा ध्यान में कर लेना, ठीक है। MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले चैप्टर के, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक एक शब्द वाले आंसर, ठीक है ना। एक क्वेश्चन एक शब्द में आंसर, 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 ठीक है ना। तो इन सभी को एक बार याद कर लेना सही से, ठीक है। ठीक है, नेपाल के साथ भारत में कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? राज्य सीमा बनाते हैं तो कौन कौन से? उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, बिहार हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है ना, इत्यादि, ठीक है। पाकिस्तान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? कौन कौन से सीमा बनाते हैं? एक हो गया जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ठीक है ना, ये सब सीमा बनाते हैं, ठीक है। और इन्हीं से संबंधित एक क्वेश्चन है, पढ़ लेना। ये अपना भारत का मानचित्र, ठीक है। और भारत के आसपास कौन कौन से अपने पड़ोसी देश हैं, उनके नाम यहाँ पे दिया गया, ये अपना भारत है, ठीक है। जो जो हमारे भारत से सबसे पास है और सबसे आसान है, और जो हमेशा आपको ध्यान में रहेगा वो होगा श्रीलंका, ठीक है। हमारे भारत के नीचे में है सीधा, ठीक है, श्रीलंका। उसके बाद आता है बांग्लादेश, इस साइड में जो है ये वाला, ये अपना बांग्लादेश है, ठीक है। फिर आता है अपना पाकिस्तान, ठीक। फिर ऊपर की ओर आएंगे, ठीक है, ऊपर की ओर जाएंगे तो फिर हमें मिलेगा भूटान, तिब्बत, चीन, म्यांमार, ठीक है, अफ़गानिस्तान इत्यादि, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे ये कुछ पड़ोसी देश हैं, ठीक है। इनको याद कर लेना, और मैप में शायद पूछ भी लेगा कि ये इनको बताओ इस मैप में ये वाला कहाँ पे है, राज्य या फिर देश, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन एक बार याद कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चनों को बता दिया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करो, अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लोगों को 100 लाइक कर देना है और 100 कमेंट कर देना है। देखते हैं कब तक ये एम पूरा होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब।